नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित डेली बेसिस पर हम लेटेस्ट रोजगार समाचार उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी के द्वारा असिस्टेंट कमांडेंट सिविल इंजीनियर ऑनलाइन फॉर्म से संबंधित जानकारी। तो दोस्तों वीडियो के दौरान पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की लगती है। साथ ही वीडियो को एक लाइक करने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर सकते हैं जो कि सरकारी नौकरियों की तलाश कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों हम आ चुके हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की वेबसाइट indopolice.nic.in पर। इस पेज पर नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रिक्रूटमेंट का। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो एडवर्टाइजमेंट वाला पेज है उस पर आप पहुँच जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट को यहाँ हमने डाउनलोड किया हुआ है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये काम करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत रिक्रूटमेंट फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट इंजीनियर इन आईटीबीपीएफ 2023। एलिजिबल महिला और पुरुष दोनों से ग्रुप ए गजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। इनका जो वेतनमान होगा 7वें वेतन आयोग के पे लेवल 10 के अंतर्गत 56,100 से 1,77,500 रुपये होगा। यहाँ केवल ऑनलाइन मोड में ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं 15 दिसंबर 2023 रात के 12 बजे तक। अन्य माध्यम से भेजे गए एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। असिस्टेंट कमांडेंट सिविल इंजीनियर के टोटल पद हैं 6, जिनमें से 2 हैं अनरिजर्व्ड के, 2 ओबीसी के और 2 हैं एससी कैंडिडेट्स के लिए। तो केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदन करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो आवेदक के पास में डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। यहाँ आवेदक की जो अधिकतम आयु सीमा है 30 साल रखी गई है क्लोजिंग डेट के तक। अधिकतम आयु सीमा में SC/ST को 5 साल, ओबीसी एनसीएल को 3 साल, जम्मू कश्मीर के माइग्रेंट को यहाँ पर 5 साल, अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस को, SC/ST को 10 साल, ओबीसी एनसीएल को 8 साल तक की छूट होगी। जबकि ऐसे कैंडिडेट्स जो कि चिल्ड्रन हैं, डिपेंडेंट हैं, जो कि 1984 के दंगों में मारे गए थे, उनके डिपेंडेंट को अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस को 5 साल, SC/ST को 10 साल, ओबीसी एनसीएल को 8 साल तक की छूट होगी। गवर्नमेंट सर्वेंट को अधिकतम 5 साल की और एक्स सर्विसमैन को 3 साल की। रिजर्व केस में, SC/ST केस में 8 साल, ओबीसी एनसीएल केस में 6 साल तक की छूट दी जाएगी। तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है ध्यान रखना है 15 दिसंबर 2023 रात के 12 बजे तक, केवल ऑनलाइन मोड में। अब बात करते हैं फीस की और किस तरह से पेमेंट करनी है। तो नॉन रिफंडेबल फीस पेमेंट करनी है मेल कैंडिडेट्स अनरिजर्व्ड ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट्स को 400 रुपये ऑनलाइन मोड में दिए गए गेटवे का इस्तेमाल करके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से। जबकि ऐसे कैंडिडेट जो कि SC/ST और सभी वर्गों की फीमेल कैंडिडेट्स यानी महिला उम्मीदवार और एक्स सर्विसमैन को फीस पेमेंट नहीं करनी है। एक बार फीस पेमेंट होने के बाद में किसी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो यहाँ जो फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया है मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए, मेल की हाइट यहाँ पर रखी गई है 165 सेंटीमीटर और फीमेल की 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की जो कंडीशन रखी गई है केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए, बिना फुलाई 81 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ में 86 सेंटीमीटर। फुलाव यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का होना अत्यंत जरूरी है। वेट की जो कंडीशन है मेल फीमेल दोनों पर लागू होगी, जो कि हाइट और आयु के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड जो कंडीशन है यहाँ पर फीमेल स्टैंडर्ड ऑफ फीमेल कैंडिडेट शैल बी मेजर्ड बाय द फीमेल स्टाफ ओनली। यानी जब आपका फिजिकल किया जाएगा तो उस दौरान केवल फीमेल कैंडिडेट्स ही फीमेल कैंडिडेट्स का मेडिकल या फिजिकल स्टैंडर्ड को चेकअप करेंगे। मिनिमम जो मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ फीमेल और मेल कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है बेटर आइज एंड 6
और वॉर साइज N9 रखी गई है। अनकरेक्टेड विजुअल एक्यूटी डिस्टेंट विजन के लिए 6x6 और 6x12 वॉर्स कंडीशंस के लिए रखी गई है। इसी के साथ में बात कर लेते हैं ऑनलाइन मोड में केवल अप्लाई करना होगा, अन्य माध्यम से भेजे गए एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रक्रिया की। तो सिलेक्शन प्रक्रिया होगी यहाँ पर रिटिन एग्जाम के द्वारा, इंटरव्यू के द्वारा, और जो पीएसटी और पीईटी है डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर की जाएगी। तो फेस फर्स्ट का जो सिलेक्शन प्रक्रिया का फर्स्ट फेस होगा उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंतर्गत सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ के लिए 10वीं का सर्टिफिकेट, सभी कैंडिडेट जो कि SC ST OBC EWS वर्ग से हैं उनके कास्ट सर्टिफिकेट, इसके अंतर्गत जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सभी ड्राइविंग लाइसेंस इनको प्रूफ के तौर पर माना जाएगा। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एक्स सर्विसमैन की कंडीशन में, और एक लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान अपलोड किया है उसी के तरह होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन का जो फर्स्ट फेस होगा उसके लिए कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। उसके बाद आती है बारी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, पीएसटी की। ऐसे कैंडिडेट जो कि डॉक्यूमेंटेशन में सफल होते हैं उनको फिजिकल स्टैंडर्ड को क्वालिफाई करना होगा। इसमें हाइट, चेस्ट और वेट को कैंडिडेट्स के को मेजर किया जाएगा, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो। ऐसे कैंडिडेट जो कि पीएसटी को क्वालिफाई कर लेते हैं उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना होगा, महिला और पुरुष दोनों को। 100 मीटर की दौड़ पुरुषों को 16 सेकंड में पूरी करनी है, जबकि महिलाओं को 18 सेकंड में। 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट 45 सेकंड में पुरुषों को और 4 मिनट 45 सेकंड में महिलाओं को। लॉन्ग जंप 3.5 मीटर 3 चांस दिए जाएंगे और 3 मीटर के लिए 3 चांस दिए जाएंगे महिलाओं के लिए। शॉर्ट पुट जो होगा केवल पुरुषों को यहाँ पर फेंकना होगा 7.26 किलोग्राम का 4.5 मीटर तक, इसके लिए 3 चांस दिए जाएंगे। शॉर्ट पुट जो है महिलाओं के द्वारा आयोजित नहीं किया जाएगा। सभी जो इवेंट्स हैं वो क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, उसके लिए कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। इंडिविजुअली सभी इवेंट कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करने होंगे। ऐसी कैंडिडेट जो कि किसी इवेंट में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं उनको सिलेक्शन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, ऐसे कैंडिडेट जो कि पीईटी, पीएसटी और डॉक्यूमेंटेशन में सफल होते हैं उनको बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन पूरा कराना होगा। बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के बाद में फेज सेकंड का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। फेज सेकंड के एग्जामिनेशन में यहाँ रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि बाइलिंगुअल होगा। सारे जो प्रश्न हैं हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में उपलब्ध होंगे और जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। फर्स्ट पेपर जो होगा इसमें रिटन एग्जामिनेशन में मल्टीपल चॉइस का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे 100 अंकों के। इसमें 4 पार्ट होंगे पेपर फर्स्ट में। पहले पार्ट में 25 प्रश्न होंगे जनरल अवेयरनेस पर आधारित 25 अंकों के। दूसरे पार्ट में रीजनिंग पर आधारित 25 प्रश्न 25 अंकों के होंगे। तीसरे पार्ट में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पर 25 प्रश्न होंगे 25 अंकों के। और जो चौथा पार्ट होगा फोर्थ पार्ट 25 प्रश्न होंगे 25 अंकों के जनरल इंग्लिश पर आधारित। टोटल समय दिया जाएगा 2 घंटे का पहले पेपर के लिए। दूसरा जो पेपर होगा वो सब्जेक्टिव होगा यानी डेस्क्रिप्टिव, और ये पर भी जो क्वेश्चन होंगे बाइलिंगुअल होंगे। आप अपने क्वेश्चंस के आंसर हिंदी इंग्लिश में दे सकते हैं। पेपर सेकंड में सभी जो क्वेश्चन होंगे क्वेश्चंस की संख्या 15 होगी, 100 अंक निर्धारित होंगे। 3 पार्टों में क्वेश्चन बटा होगा। पहले पार्ट में 5 प्रश्न होंगे 2-2 अंकों के, और दूसरे पार्ट में बी पार्ट में 5 प्रश्न होंगे 8-8 अंकों के, और सी पार्ट में आप देखेंगे 5 प्रश्न होंगे 10-10 नंबर्स के। टोटल समय यहाँ पर दिया जाएगा 2 घंटे। उसके बाद में यहाँ पर जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं रिटन एग्जामिनेशन में, जनरल ओबीसी एक्स सर्विसमैन के लिए 50% हैं, जबकि SC ST के लिए 45% मार्क्स लाने होंगे तभी उनको
सफल माना जाएगा रिटन एग्जामिनेशन में। सभी वर्ग के कैंडिडेट साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जा सकते हैं पेपर सेकंड सब्जेक्टिव के दौरान एग्जामिनेशन सेंटर्स पर। सिलेक्शन प्रक्रिया का जो थर्ड फेज होगा वो इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट 50 अंकों का होगा। यहाँ जो टेस्ट के दौरान या फिजिकल या पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू के दौरान कैंडिडेट्स को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराने होंगे। जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू के दौरान ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं उनको चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। इंटरव्यू के दौरान यहाँ पर जो मार्क्स का बंटवारा है यानी 50 मार्क्स जो मिलेंगे इंटरव्यू के दौरान, नॉलेज ऑफ प्रोफेशनल सब्जेक्ट पर आधारित 10 अंक दिए जाएंगे। इसी तरह जो प्रोफेशनल रिलेटेड एक्सपीरियंस होगा, 6 महीने तक के एक्सपीरियंस के लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे और 6 से 12 महीने के लिए 4 मार्क्स दिए जाएंगे। इसी तरह 12 महीने से 18 महीने के लिए 6 मार्क्स होंगे। 18 महीने से 24 महीने तक के लिए 8 मार्क्स दिए जाएंगे, जबकि 24 महीने से अधिक समय के लिए 10 मार्क्स दिए जाएंगे। यानी प्रोफेशनल नॉलेज के लिए यहाँ आप देखेंगे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के लिए अधिकतम 10 अंक यहाँ पर इंटरव्यू के दौरान दिए जाएंगे, जबकि पर्सनालिटी और अपीयरेंस के लिए जो कि इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे 10 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह से जो जनरल अवेयरनेस होगा इंटरव्यू के दौरान ये मार्क्स निर्धारित होंगे और अधिकतम 10 मार्क्स इस सेक्शन में इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा दिए जा सकते हैं। लास्ट का जो पार्ट होगा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे स्पोर्ट्स, डिबेट्स, ड्रामेटिक्स, म्यूजिक, फोटोग्राफी, एनएसएस, एनसीसी से रिलेटेड 10 मार्क्स यहाँ पर कैंडिडेट्स को मिलेंगे। तो यहाँ जो मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी वो इंटरव्यू के आधार पर कैटेगरी वाइज एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी आईटीबीपी के द्वारा। ऐसे कैंडिडेट जो कि मेरिट लिस्ट में इंटरव्यू के जस्ट बाद जो जारी की जाएगी उन्हें डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में क्वालिफाई हो पाते हैं उनको फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी, जबकि फेज 4 जो होगा चौथा फेज उनको ऐसे कैंडिडेट्स रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए एक निर्धारित समय में अप्लाई करना होता है। डिटेल में आप जानकारी एडवर्टाइजमेंट में जाकर देख सकते हैं। अन्य सभी महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को जरूर देख लें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको जाना होगा ITBP रिक्रूटमेंट की वेबसाइट पर और रिक्रूटमेंट वाले पेज पर या ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आप देखेंगे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ आपके सामने एप्लीकेशन साइन अप का पेज ओपन होगा। यहाँ कैंडिडेट्स का नाम डाल देना है, मिडिल नेम और लास्ट नेम देना है। कैंडिडेट्स अपना ईमेल जो कि एक्टिव होना चाहिए और यहाँ कंफर्म कर देना है। पासवर्ड यहाँ पर कैंडिडेट्स को अपना बना लेना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देनी है। क्वेश्चन सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और उसका आंसर यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके साथ ही जो कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को यहाँ पर डाल देना है और सबमिट पर यहाँ पर सबमिट कर देना है। इस तरह से आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाता है। रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करके आपको वापस वेबसाइट पर जाना है और लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन यूजर आईडी ईमेल डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है जो आपने बनाया है रजिस्ट्रेशन के दौरान। दिए गए कैप्चा को यहाँ पर डाल देना है, लॉगिन कर लेना है और इस तरह से डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को भर देना है। तो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप वाइज कैसे भरना है उसकी जानकारी के लिए हम दूसरी वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें पूरी डेमो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से संबंधित आपको मिलने वाली है। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। तो इस तरह से दोस्तों इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP के अंतर्गत असिस्टेंट कमांडेंट सिविल इंजीनियर के पदों के लिए आप 15 दिसंबर 2023 रात के 12 बजे तक अपनी एप्लीकेशन फीस को सबमिट करा सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
आशा करते हैं पदों से संबंधित डिटेल जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा आपको समय पर सरकारी नौकरियों से संबंधित लेटेस्ट रोज़गार समाचार मिलते रहेंगे और आप ऑनलाइन या ऑफ़लाइन मोड में विभिन्न विभागों के अंतर्गत आने वाली नए-नए पदों के लिए समय पर आवेदन कर सकेंगे। तो मिलते हैं लेटेस्ट रोज़गार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।